हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको साईं बाबा की व्रत कथा सुनाऊंगी। बाबा जी की प्रसिद्धि अब देश के बाहर विदेश में भी फैल गई थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा का तो कहना ही क्या था। उनकी हर बार से ज्ञान का मधुर रस टपकता था। एक बार एक विदेशी यात्री बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी में बाबा जी के आश्रम में आया। बाबा जी के कहने पर उसे बड़े सम्मान के साथ विशेष स्थान पर ठहराया गया। खाने पीने में कोई कमी न रखी गई। सुबह उठते ही वह विदेशी बाबा जी के चरणों दर्शनों के लिए आया तो उस समय बाबा अपने भक्तों से घिरे हुए थे। विदेशी की यह इच्छा थी कि बाबा सबसे पहले उनसे भेंट करें, मगर बाबा के दरबार में तो ऐसा कोई नियम नहीं था। उनकी नज़रों के सामने तो सारे अमीर गरीब सभी लोग एक जैसे थे और सभी भक्त उन्हें परम प्रिय थे। विदेशी ने से यह सहन न हुआ तो वह क्रोधित होकर वहाँ से जाने लगा। तो अचानक ही साईं बाबा की नज़र उस पर पड़ी। बाबा जी तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने जैसे ही उस विदेशी को जाते देखा तो ऊंचे स्वर से बोले, देखो मित्र, रुक जाओ। हमारे आश्रम से इस तरह से रूठकर कोई नहीं जाता। हम तुमसे अवश्य भेंट करेंगे, मगर तुम्हारा नंबर आने पर। उसने कहा, नहीं बाबा जी, हम चलेंगे, हमारा रुकना उचित नहीं। बाबा बोले, लेकिन मित्र, आज तुम्हारा जाना भी उचित नहीं है। बाबा ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु वह विदेशी चुपचाप वहां से निकलकर तांगे पर बैठकर चला गया। बाबा और भक्तगण उस विदेशी को क्रोध से भरे जाते हुए देखते रहे। बाबा ने दुखी होकर कहा, यह आदमी कितना पागल है। इसे पता नहीं है कि इसके साथ दुर्घटना घटित होने वाली है। यात्री तो जा चुका था। क्रोध से भरे यात्री ने तांगे वाले से कहा कि जरा तेज चलाओ, तेज चलो और तेज। घोड़ा पूरी तेजी से दौड़ने लगा और थोड़ी दूर जाने पर सामने से एक साइकिल सवार को आते देखकर बिदक गया। बस फिर क्या था, घोड़ा अंधाधुंध भागने लगा। बिदका हुआ घोड़ा पागल हो जाता है। यही हाल उस समय उस घोड़े का था, जिसका परिणाम यह निकला कि तांगा उलट गया और विदेशी यात्री नीचे लुढ़ककर काफी दूर तक तांगे के साथ ही घिसटता चला गया। उसको चोट इतनी गहरी लगी थी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। साईं बाबा की बात अस्पताल में पड़े पड़े उस विदेशी को याद आई। वह अपनी भूल पर स्वयं ही लज्जित हो रहा था। साथ ही कह रहा था कि वास्तव में शिरडी के साईं बाबा आप महान हैं। जैसा मैंने सुना था उससे भी अधिक महान पाया। यदि मैं आपकी बात मान लेता तो मेरा शरीर इस प्रकार से जख्मी न होता। इसी प्रकार साईं बाबा की एक अन्य कथा, सबका मालिक एक। मैं एक बार बाबा के चरणों में बैठा था। उस समय मेरे मन में दो प्रश्न उठे, जिनके कारण मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो गया। मैंने बाबा से पूछा, हे साईं बाबा, क्या जितने लोग आपके दर्शनों के लिए शिरडी में आते हैं, क्या उन सबका ही कल्याण हो जाता है? क्या उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं? बाबा मेरे यह विचार सुनकर पहले तो हंसे, फिर आकाश की ओर उंगली उठाते हुए बड़े धैर्य से बोले, हे भक्त, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है, परंतु जरा आत्मा में झांक कर देखो। अपनी आंखों पर से काम, क्रोध, लोभ, मुंह की पट्टियां उतार कर देखो और इस आम के वृक्ष की ओर देखो, जिसमें कितना बौर आया है। यदि यह सारे बौर ही फल बन जाएं तो आमों की गणना करना कठिन हो जाएगा। परंतु क्या कभी ऐसा होता है? बहुत से बौर इस कारण गिर जाते हैं, तेज हवा के झटकों को सह नहीं पाते। इनमें से कुछ फल आंधी, तूफान और तेज वर्षा के कारण अथवा पक्षियों को अपना भोजन बनने पर पकने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। बस पकने तक
थोड़े से ही फल बच पाते हैं। केवल कुछ फल ही अपना जीवन पूरा कर पाते हैं। मैंने अपना दूसरा प्रश्न यह किया, बाबा, यदि आपने निर्वाण लाभ कर लिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? बाबा हंसते हुए बोले, जब भी और जहाँ भी मुझे याद तुम करोगे तुम मुझे साथ पाओगे। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। मैं अपने भक्तों से कभी भी दूर नहीं जाता। जय हो साईं बाबा की। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।